आंगन नहीं बुहारा। इसलिए हमारे धर्म शास्त्र सबसे पहले यही बात कहते हैं कि माताएं सबसे पहले उठें और आंगन को बुहार दें। ना जाने किस बेस में नारायण आ जाएं। इसलिए जब भी घर में कोई मांगल कृत्य होता है, कोई कार्य होता है, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले वंदनवार बधाई होती है। उसकी दो बातें हैं। जब आप वंदनवार बधाई बांध जाता है तो प्रतीत हो जाता कि अंदर सब कुछ स्वच्छ है और देखने वाले को पता चल जाता कि इस घर में कोई मंगल कार्य हो रहा है। तो हमारे तो जो शास्त्र हैं हमको पग पग पर आगाह करते हैं, सूचना देते हैं। ये करो तो ऐसा होगा, वो करो तो ऐसा। भाई शास्त्र मतलब क्या? शासनात् त्रायते, जो हमारे ऊपर शासन करे वही तो शास्त्र है। अब दो शासन होते हैं, एक ये सरकारी शासन होता है वो डंडे के बल पे चलता है। भाई आपको जब चलना है तो आप बाएं तरफ चलिए, दाएं चलेंगे तो डंडे पड़ेंगे। लेकिन शास्त्र डंडा नहीं चलाता, वो केवल आपको आदेश देता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। करना और ना करना ये आपकी बात है। कैसे आएंगे भगवान? परीक्षित जी महाराज ने जब पूछा तो सुखदेव जी ने कहा कि मन को साफ करिए। मन को साफ करिए तभी भगवान आएंगे। तो बोले मन को अगर साफ करना तो इसका मतलब कि मन के कुछ मैल भी होते होंगे, तभी ना साफ कर रहे हैं। तो कहा कि मन की मैल क्या है? तो कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मन की मैल क्या है? कपट, छल और छिद्र। हम जैसे हैं वैसे भगवान के सामने प्रस्तुत हो जाएं। कथा आती है कि जब हनुमान जी रामचंद्र जी से मिलने गए तो ब्राह्मण का वेश धारण किया उन्होंने। ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान से उनका परिचय पूछ लिया। भगवान ने अपना परिचय दे दिया। और जब भगवान ने पूछा तो ब्राह्मण वेश में थे हनुमान जी, अपना परिचय दिया और भगवान के चरणों में गिर गए। तो भगवान ने उठाया नहीं हनुमान जी को। और भगवान तो आश्चर्यचकित और रह गए कि कैसा ब्राह्मण है, क्षत्रिय के पैरों चरण वंदना कर रहा है, कैसे ब्राह्मण है भाई। जब हनुमान जी काफी देर तक भगवान के चरणों में पड़े रहे तब हनुमान जी को याद आया, अरे हमसे अपराध हो गया। भगवान का तो वचन है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मैं तो यहाँ छदम वेश धारण करके पड़ा हुआ हूँ। जब तुरंत फिर हनुमान जी अपने स्वरूप में आए तो फिर भगवान ने उठाया और हृदय से लगा लिया और फिर कहा कि तुम मम प्रिय भरत ईशम, तुम मुझे भरत लक्ष्मण से भी प्यारे हो हनुमान जी। तो कहने का तात्पर्य केवल और केवल इतना है कि हम जैसे हैं वैसे भगवान के सामने चले जाएं। कपट मतलब कुत्सितम पटः, पटः मतलब वस्त्र। शरीर में कोई दाग धब्बा है, आप वस्त्र से उसको ढक सकते हैं। इसी तरह अंतःकरण के जो दाग हैं वो अगर हम कपट से ढांक करके भगवान के सामने जाते हैं, भगवान तुरंत पहचान जाते हैं कि देखो ये वेश बना करके आया है। तो हम जैसे हैं वैसे जाकर के भगवान के शरणागति हो जाएं, भगवान हमें अपना लेते हैं। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे की, जरा बताइए। अब जब सृष्टि की बात आई तो सुखदेव जी को याद आ गया कि कथा तो चालू
प्रारंभ हो गई कथा, लेकिन अभी तक मंगलाचरण नहीं हुआ। याद आया तब जाकर के हाथ जोड़ के मंगलाचरण करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितताय देहिना मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। भगवान कैसे हैं? भगवान हमारे अंतः और बाह्य दोनों में स्थित है। ऐसे प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। सृष्टि का वर्णन सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज। कहते हैं कि जब प्रकृति का दर्शन जब पुरुष ने किया तो दोनों के बीच में क्षोभ उत्पन्न हो गया। क्षोभ उत्पन्न होने से प्रकृति और पुरुष के मिलन से वैशंपायन अवस्था में एक महतत्व की उत्पत्ति हुई। जब महतत्व की उत्पत्ति हुई तो 3 गुणों का प्रादुर्भाव हुआ, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो सतोगुण हैं उनसे इंद्रियों के देवता प्रकट हुए, और जो रजोगुण हैं उनसे इंद्रियां प्रकट हुई, और तमोगुण से पंच महाभूत तन्मात्राएं प्रकट हुई। अब जैसे इंद्रियां कैसे, बोले त्वचा है, नेत्र है, नासिका है, मुख है, कर्ण है, हाथ है, पैर है। एक एक इंद्रियों के एक एक अधिष्ठात्र देवता हैं। त्वचा के वायु, नेत्र के सूर्य, सृष्टि उत्पन्न में आगे का क्रम सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान जब नारायण शयन कर रहे थे तो भगवान के नाभि से एक कमल निकला, और उस कमल पे ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हो गया। ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। चारों तरफ ब्रह्मा जी ने अपना जब सिर घुमाया तो ब्रह्मा जी चतुर्मुखी हो गए, चारों तरफ ब्रह्मा जी के सिर हो गए। काफी काल तक वह खोजते रहे कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई। चारों तरफ देख रहे तो केवल जल ही जल है। तो ब्रह्मा जी को लगा कि मैं जिस कमल पे बैठा हूं उस कमल का तो कोई आधार होगा। तो उसी कमल की नाल में पुनः जब उन्होंने प्रवेश किया तो चले गए भगवान विष्णु के उदर में, और कई वर्षों तक घूमते रहे, लेकिन उनको कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। फिर उसी कमल नाल में से निकल के आकर के और कमल पे विराजमान हो गए। तो उनको 2 शब्द सुनाई पड़े, ता और पा। मतलब ईश्वर का ये आदेश है, भगवान का आदेश है कि ब्रह्मा जी अभी आप तप करिए। तो ब्रह्मा जी तप करने चले गए। बैठे बैठे उन्होंने तप किया, और तप करते करते नारायण भगवान प्रकट हुए, और फिर भगवान ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई, और ब्रह्मा जी से कहा कि ये ज्ञान जो है बड़ा गूढ़ ज्ञान है, इसको सावधानी पूर्वक आप धारण करिएगा, क्योंकि इसी से सृष्टि की उत्पत्ति होने वाली है। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके प्रभु का आज्ञा सिरोधारी करते हैं, और भगवान चतुश्लोकी के रूप में ब्रह्मा जी को उपदेश दे रहे हैं कि अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा जी को भगवान कह रहे हैं कि अग्रे अहम आशम, मतलब इस प्रकृति के पहले भी मैं था, और बीच में भी मैं रहूंगा, और अंत में भी मैं ही बचूंगा।
जब यह प्रकृति बनने जा रही थी तो मेरे सिवा यहाँ कुछ नहीं था ब्रह्मा जी। तो कौतूहल बस ब्रह्मा जी ने पूछ लिया कि प्रभु जब कुछ था ही नहीं तो फिर आप बनाए कैसे? भाई आप कोई वस्तु को बनाते हैं तो वस्तु को बनाने का मटेरियल होता है, तब तो आप बनाएंगे, कैसे बना देंगे? तो कहा कि जब वस्तु बनती है तो दो कारण बनते हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। निमित्त होता है बनाने वाला और उपादान होता है बनने वाला। तो जब पूरी सृष्टि की रचना हो रही थी तो भगवान सृष्टि भी स्वयं बने और बनाई भी अपने हाथों से ही। ब्रह्मा जी को लगा कि ये कैसे हो गया। भगवान ने समझाया कि वो ऐसे हो गया कि जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी अपना जाला कहां से, कोई बाजार से तो खरीद के लाती नहीं है, अपने ही उधर से प्रकट करती है जाला। तो निमित्तोपादान कारण मकड़ी ही हो गई, उसने जाला उत्पन्न किया और पूरा अपना घर बनाया भी उसी ने। इसी तरह से भगवान है, बनने वाले भी भगवान और बनाने वाले भी भगवान। अब कोई कुंभकार है, घड़ा बना रहा है, दिया बना रहा है, कसोरा बना रहा है, सुराही बना रहा है और चिलम भी बनाता है। ये हम लोगों के ऊपर निर्भर है कि हम क्या पसंद करते हैं। तो सब बनाया तो उसने सब, लेकिन चिलम में भी, घड़े में भी, सुराही में भी, दिए में, कसोरे में है क्या? मिट्टी ही है। अब बस उसका नाम केवल बदल गया कि ये दिया है, ये घड़ा है, ये सुराही है। अगर वास्तव में देखा जाए तो है तो मिट्टी। इसी तरह स्वर्णकार जब सोने के आभूषण बनाता है, कान के झुमके, हाथ के कंगन, नाक की नथ, सब बनता है स्वर्ण से। लेकिन सभी को लेकर के एक उखली में डाल दिया जाए और पूरे को कूट दिया जाए, फिर आप उसमें देखेंगे कि ना आपको कंगन दिख रहा है, ना आपको झुमका दिख रहा है, कुछ नहीं दिखेगा, केवल दिखेगा केवल स्वर्ण। इसी तरह से भगवान है। भगवान कहते हैं सृष्टि मैंने बनाई, मैं बना भी मैं ही, मैंने अपने हाथ से बनाई और मैं बना भी स्वयं। उदाहरण मोर का पंख देख लीजिए, मोर से ही प्रकट है, किसी ने बनाया नहीं। लेकिन जो भगवान ने उसमें कलर भर दिया, कोई बड़ा कलाकार नहीं ऐसे कलर भर सकता। देख लीजिए पीछे, इतनी सुंदर छवि, मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूं पोस्टर, इतना सुंदर भी हो सकता है। अंकित भैया बड़े कलाकार हैं, मानना पड़ेगा। हाँ तो भगवान कहते हैं कि बनने वाला भी मैं और बनाने वाला भी मैं। और जब यह सृष्टि संपन्न हो जाती है तब भी केवल मैं ही बचता हूं और कोई नहीं रहता है। एक महात्मा जा रहे थे रास्ते में, तो एक घर से आवाज आ रही थी बच्चों की। बच्चे आपस में बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हाथी मैं खाऊंगा, दूसरा बच्चा बोलता है शेर मैं खाऊंगा। महात्मा को बड़ा कौतूहल लगा कि कैसे बच्चे हाथी शेर का भोजन करते हैं। दरवाजा खटखटाया, अंदर गए, देखे तो बात भी सत्य थी। बच्चे जो कह रहे थे एकदम सत्य बात थी। हाथी शेर हाथ में लिए थे, बस फर्क इतना था कि जो हाथी और शेर हाथ में लिए थे वो शक्कर के बने थे, खांड के। भाई संक्रांत का समय था है? तो भले वो अब हाथी खाएं चाहे शेर खाएं, हाथी की पूंछ खाएं, शेर की टांग खाएं, लेकिन खाएंगे क्या? शक्कर। इसी तरह भगवान भी कहते हैं
कि अंत तो गत्वा केवल और केवल ब्रह्मा जी मैं ही बचता हूं। भागवत के 10 लक्षणों को सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराया और कहा कि संसार में केवल और केवल प्रेम रह जाता है। भगवान की कृपा परीक्षित जी कब किस पे और कैसे हो जाए कोई नहीं कह सकता। कभी कभी देखते हैं कि जो लकड़ी पड़ी रहती है उसमें घुन के द्वारा, जो कीड़ा होता है ना जो लकड़ी पे काटता रहता है, उस घुन के द्वारा कभी कभी लकड़ी पे ओम भी लिख जाता है, कभी शांतिया भी मंड जाता है अपने आप घुनाक्षर न्याय से। और अगर आप चाहें कि मैं वैसा ही ओम और वैसा ही शांतिया या वैसा ही आकृति और भी लकड़ियों में बन जाएं तो ट्रकों मन से लकड़ियां खराब हो जाएंगी, लेकिन वैसा नहीं बन सकता। तो ये कृपा की बात है। भगवान की कब कृपा कैसे हो जाए कोई नहीं जानता, केवल जानता है तो वह मुरली मनोहर। अब हम कहें कि शुद्ध आचार विचार से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। शुद्ध आचरण जो करता है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो जो बहेलिया है उसने कौन सा आचरण, उसके कौन से आचरण शुद्ध हैं जो भगवान को प्राप्त कर लिया। तो कहे कि भाई भगवान की कृपा बूढ़ों पे होती है, बैठे बैठे भगवान का नाम जपते रहते हैं। तो बचपन में तो ध्रुव और प्रहलाद पर भी भगवान ने कृपा की। तो भगवान, इसका मतलब भगवान उम्र भी नहीं देखते हैं। तो भगवान क्या देखते हैं? सौंदर्य देखते होंगे कि जो सुंदर है उसी को भगवान मिलेंगे। तो भगवान सुंदरता भी नहीं देखते हैं। अगर सुंदरता देखी होती तो कुब्जा पे अपनी कृपा क्यों करते? सबरी माता पे क्यों कृपा करते? जब रामावतार में शूर्पणखा आई भगवान राम के पास, तो भगवान ने शूर्पणखा को एक भी नजर उठा के नहीं देखा, जबकि एकदम श्री देवी बन के आई थी। श्री देवी, ये लौकिक श्री देवी नहीं, श्री मतलब लक्ष्मी स्वरूपा। हाँ, ये श्री देवी की बात नहीं कर रहा। भगवान ने नजर उठा के नहीं देखा। भगवान ने जब भी बात की शूर्पणखा से तो सीता चितवी कही प्रभु बाता। भगवान ने सीता जी की ओर देखा और बात करें शूर्पणखा से। लेकिन वही भगवान जब सबरी के पास गए तो सबरी को देख करके प्रसन्न हो गए और ऐसे ऐसे वचन कहे कि अरे ओ गजगामनी, अरे ओ भामनी। बताओ, जिस बुढ़िया के मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, उसको भगवान सुंदर बता रहे हैं। और जो सुंदरता लेकर के आई थी, पूरा सुंदरता का खजाना लेकर के आई थी, उसको भगवान देखे ही नहीं। तो भगवान की इससे ये प्रमाणित होता है कि भगवान सुंदरता पे भी नहीं जाते हैं। तो बोले सुंदरता पे नहीं जाते तो भगवान ज्ञानियों को मिलते होंगे, विद्वानों को मिलते होंगे। भगवान विद्वानों के पास भी नहीं जाते। अगर विद्वानों के पास जाते तो जो गज है, जो हाथी, वो कौन से विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री किया है? एक केवल कमल उखाड़ करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, भगवान प्रसन्न हो गए। तो बोले भगवान क्या ऊंची जाति वालों को मिलते हैं? ऊंची जाति वालों को भी भगवान नहीं मिलते। अगर ऊंची जाति वालों को मिलते तब तो एक से एक भगवान के भक्त हुए। लेकिन भगवान ऊंची जाति के पास ना जा करके आज विदुर जी के यहां जा करके साग खाए।
भगवान केवल और केवल प्रेम से रीझते हैं। जहां प्रेम मिलेगा उनको, वो फिर चाहे जैसा भी घर हो, भगवान वहां अवश्य जाएंगे। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि प्रभु ये विदुर जी कौन थे, हम विदुर चरित्र सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि महाराज बात उस समय की है जब महाभारत काल हुआ। महाभारत में भगवान पांडवों की तरफ से शांति दूत बन करके आए और दुर्योधन ने भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया। तो भगवान ने वहां अपना स्वरूप दिखाया सभी को, और जब स्वरूप दिखाए तो सब अनुनय विनय करने लगे भगवान के, हाथ जोड़ने लगे सब। जब हाथ जोड़ने लगे, सायंकालीन की बेला थी, दुर्योधन ने कहा कि प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि हमने आपको समझा नहीं। आइए चलिए हमारे महलों में सुंदर व्यंजन है, चल करके भोग लगाइए। तो भगवान ने कहा कि दुर्योधन भोजन दो ही परिस्थिति में होता है, या तो खाने वाले के पेट में भूख हो या खिलाने वाले के प्रति प्रेम हो। ना तो तुम्हारे अंदर प्रेम है और ना मेरे पेट में भूख है। और वैसे भी मैं भोजन तो करूंगा, लेकिन पहले से निमंत्रण हमारे काका जी के यहाँ है, विदुर जी के यहाँ। अब भीड़ में विदुर जी भी खड़े हैं, उनको पता नहीं कि मैंने कब निमंत्रण दे दिया। भगवान ऐसे दयालु, भगवान के जो नेत्र हैं, भगवान की जो दृष्टि है, एक्सरे मशीन है महाराज। हड्डियों के अंदर देख लेते हैं भगवान की तुम्हारे अंदर क्या है। वो तो दयालु इतने हैं कि आपकी एक से एक गलती माफ कर देंगे। दयालु इतने। भगवान ने पूरी भरी सभा में कहा कि हमारा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ है। अब विदुर जी ने जैसे ही सुना, एकदम अपने होश में नहीं, तुरंत वहां से निकले बाजार में कि मैंने तो निमंत्रण ही नहीं दिया। ठाकुर कह रहे हैं, कन्हैया कह रहा है कि निमंत्रण है तो कुछ सामग्री तो जुटानी पड़ेगी। वहां से भगवान सीधे आए और विदुर जी के घर में कुंडी खटकाई। विदुरानी जी स्नान कर रही थी। जैसे ही आवाज लगाई, कौन है? भगवान ने कहा मैं मुरली मनोहर। विदुरानी ने आओ देखा ना ताओ, उसी तरह गीले वस्त्र आकर के भगवान के प्रणाम की। भगवान ने कहा कि चाची वस्त्र पहन लीजिए। भगवान को बैठने के लिए जो विदुरानी, उन्होंने पीड़ा दूर से फेंक दिया ऐसा उल्टा, तो उल्टे पीड़े पे भगवान बैठ गए। ये भी नहीं देखा कि मैं इसको सीधा कर लूं। इतना तो जहां प्रेम है वहां भगवान खिंचे चले आते हैं। पेट पे हाथ फेरते हुए भगवान बोल रहे, चाची बड़ी भूख लगी है। अभी वहां क्या कह रहे थे कि भूख नहीं है, और यहाँ आते ही भगवान भक्त के हर आते ही ऐसे भूखे हो जाते जैसे कभी उनको खाने कोई ना मिला हो। जब पांडव वनवास काल में थे, दुर्वासा आए। दुर्योधन ने दुर्वासा को भेजा कि जाओ वनवास काल में पांडवों के पास जाओ, अपनी पूरी शिष्यों की टोली लेकर के। हजारों शिष्यों के साथ दुर्वासा जब आए, केवल दुर्योधन ने प्रतिशोध की दृष्टि से भेजा था कि जंगली हैं, जंगल में रह रहे हैं पांडव, उनके पास खिलाने के लिए क्या होगा, और जब खिलाएंगे नहीं दुर्वासा को, दुर्वासा जी श्राप दे देंगे। दुर्वासा जी जब आए, युधिष्ठिर और भीम वहीं पे थे। कहा कि हम 1000 शिष्यों के साथ आए हैं, तुरंत भोजन का प्रबंध करो, हम लोग स्नान करके आ रहे हैं। अब युधिष्ठिर और भीमसेन देखने लगे। सबसे अंत में भीमसेन भोजन करते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा खाते थे। भीमसेन और युधिष्ठिर ने आवाज लगाई द्रौपदी से, कहा कि देवी कुछ बचा है तो बताओ। द्रौपदी ने अपनी बटलोई अक्षय पात्र, उस अक्षय पात्र की विशेषता थी कि जब तक उसमें भोजन रहेगा तब तक पूरा संसार विश्व भोजन कर लेगा, खाली नहीं होता था। और अगर उसको मांझ दिया, साफ कर दिया, तो फिर आप भोजन नहीं बना सकते। द्रौपदी ने कहा कि अभी अभी तो मैंने बटलोई साफ करके रखी है। इतने में द्वारिकाधीश ना जाने कहां से आ गए और कहा कि
कृष्णे, ओ कृष्णे, आवाज लगाई। अरे कन्हैया तुम यहाँ कैसे? बोले मैं यहाँ से निकल रहा था, बड़ी भूख लगी, सोचा कि तुम्हारी कुटिया यही है, कुछ पालूं इसके बाद जाऊं। द्रौपदी कहने लगी 1000 शिष्यों के साथ दुर्वासा भी आए हैं और आप भी कह रहे हैं कुछ। बोले तुम्हारा वो अक्षय पात्र कहाँ है? द्रौपदी जैसे ही ला करके अक्षय पात्र भगवान को दी, तो बताइए द्रौपदी के हाथ का साफ किया हुआ उसमें कोई सीख प्रसादी मिल सकती है? लेकिन भगवान की लीला, बगल से एक चावल का पका हुआ दाना लिया और भगवान ने मुख में डाला और विश्व आत्मा प्रियंता, जितने विश्व की आत्मा सब तृप्त हो जाएं। अब जब वहां दुर्वासा स्नान कर रहे थे, अपने आप सबके पेट फूल गए, सबको डकारें आने लगी। और फिर भैया को भेजा भीमसेन को गदा लेकर के कि जाओ अब दुर्वासा ऋषियों को बुला करके लाओ, आओ भोजन कर ले। अब दुर्वासा जितने भी शिष्य थे सब ऐसे पेट फूल गए जैसे इन्होंने भरपूर भोजन कर लिया, चलते ना बने। उनको पता चला कि भीमसेन आ गए, नहीं जाएंगे तो गदा से प्रहार करेंगे, तो सब जितने ऋषि शिष्य मंडली थी सब गायब हो गई। तो कैसी कृपा भगवान की। आज भगवान विदुरानी के यहाँ बैठे हैं, पेट पे हाथ